Good morning, student. In today's class, now we are going to discuss about a new topic, ledger, जिसकी कल थ्योरीज पार्ट जो हमने कल क्लियर कर लिया था. What is the meaning by ledger? Ledger is a principal book of accounting system in which all the business transactions are classified after journal entries. एक नॉर्मल प्रोसेस है कि लेजर हमारे लिए प्रिंसिपल बुक होती है जो एक अकाउंटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आफ्टर जनरल एंट्रीज क्लासिफाइड करके चलते हैं. ओके, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम जब अकाउंटिंग, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल पार्ट, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज नोन एज लेजर पोस्टिंग्स. ठीक है, इसके अभी मैं डेफिनेशन वगैरह भी आपको बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बेटा ध्यान रखनी वो ये है, विदाउट जनरल एंट्रीज वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग्स. बगैर जनरल एंट्री करे हम लेजर पोस्टिंग को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन के बाद में रिकॉर्डिंग करना होता है, और रिकॉर्डिंग में हम जनरलाइज करते हैं जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को है. तो विदाउट जनरलाइज वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग. तो सबसे पहला स्टेप जनरल एंट्री का वो करेक्ट होना चाहिए. अगर आपने जनरल एंट्री रॉन्ग कर दी, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, बेसिकली आपको प्रिंसिपल ध्यान नहीं है, आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया या अमाउंट ऑफ आपने एरर ऑफ अमाउंट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लेजर पोस्टिंग को रॉन्ग मान जाते हैं, क्योंकि हम उसका बेस किसको मानते हैं, जनरल एंट्रीज को. तो इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, लेजर पोस्टिंग एक इजी प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस जरूर है, लेकिन ये डिपेंड करता है जनरल एंट्रीज के ऊपर. तो पहला स्टेप करेक्ट, तो आगे के सारे स्टेप आफ्टर क्लासिफिकेशन इन अ लेजर पोस्टिंग वी आर गोइंग इन नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज समराइजिंग, एंड देन आफ्टर समराइजिंग we are going in a final process that is known as analysis. Analysis means find out a determination of profit or loss at the end of the year. लेकिन बीच में काफी प्रोसेसिंग चलती है प्रैक्टिकल पार्ट में, तो थोड़ा क्लियर करके चलना है. तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेजर पोस्टिंग. इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट आफ्टर जनरल एंट्रीज. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग बाय लेजर पोस्टिंग, एक डेफिनेशन के बिहाफ पे चलिए नॉर्मल वे में. व्हाट इज द मीनिंग बाय लेजर पोस्टिंग? लेजर पोस्टिंग, लिसन केयरफुली, लेजर पोस्टिंग इज ए अकाउंटिंग प्रोसेस in a ledger book in which all the business transactions are classified after recording them into journal entries. ये हमारा एक अकाउंटिंग प्रोसेसिंग है लेजर बुक के अंदर, एक प्रिंसिपल बुक के अंदर, लेकिन ये प्रोसेसिंग आप कब करेंगे, आफ्टर मेकिंग जनरल एंट्रीज के बाद में. ओके, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि अभी हम एक इंडिविजुअली बेसिस पे चल रहे हैं एग्जांपल्स के थ्रू. फिर उसके बाद में जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो हम इसको मंथली बेसिस पे ऑपरेट करेंगे, डे वाइज ऑपरेट करेंगे. कि डे वाइज अगर आप चल रहे हैं, एक मंथली बेसिस पे आप चलेंगे, तो आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि एंड ऑफ द मंथ परचेजेस अकाउंट कितना हो रहा है, सेल्स अकाउंट कितना हो रहा है, कैश कितना है, सेल्स कितनी चल रही है, सेल्स रिटर्न कितने का पर रिटर्न, वो सब आगे का प्रोसेस है. तो एक बेसिक चीज पे हम चल रहे हैं, एक इंडिविजुअल एग्जांपल्स पे हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं. बट लेजर पोस्टिंग पर एक कंडीशन आपको ये याद रखनी है, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, वन ट्रांजैक्शन हैज ओनली वन जर्नल एंट्री. एक ट्रांजैक्शन की आप एक ही एंट्री बनाते हैं. ठीक है, उसमें हम मानते हैं कि सर दो अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट तो क्रेडिट है, कि ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, वन इज डेबिट साइड, अदर वन इज क्रेडिट साइड. तो दो अकाउंट इफेक्ट है, तो नेचुरली बात है अकाउंट भी दो इफेक्ट करने चाहिए, अमाउंट दो इफेक्ट है तो अकाउंट भी दो इफेक्ट करेंगे. ओके, बट जनरल एंट्री आपने एक बनाई है, चाहे उसमें दो डेबिट हो जाए एक क्रेडिट, हमने काफी कर रखी है एंट्री है भी, दो डेबिट हो जाए एक क्रेडिट हो जाए, एक डेबिट हो जाए दो क्रेडिट हो जाए. लिसन केयरफुली, तीन डेबिट हो जाए एक क्रेडिट हो जाए, एक डेबिट तीन क्रेडिट, या दो डेबिट दो क्रेडिट. ये नेचर ऑफ जनरल एंट्री पर डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह से एंट्रीज बनाते हैं.
लेजर पोस्टिंग की बात करें, एंट्री तो 1 बन रही है, लेकिन उसमें जितने भी अकाउंट इफेक्ट करेंगे 2, 3, 4 जो भी 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेजर पोस्टिंग सेपरेटली सबकी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। तो मैं एक नॉर्मल चीज बोलता हूं, अगर आपने अगर आपने 1 जर्नल एंट्री भी मेंटेन कर रखी है तो 1 जर्नल एंट्री के बिहाफ पे भी आपको एटलीस्ट 2 लेजर पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज वन इज अ डेबिट, अदर वन इज ए क्रेडिट। अब इसका मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूं इंडिविजुअल एग्जांपल में, जो हमारा एक बेसिक एग्जांपल चलेगा। बट सबसे मेन चीज, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर पोस्टिंग, जो जनरली हमें पता है। जर्नल एंट्रीज में हम 5 कॉलम ड्रॉ करते थे, डेट, पर्टिकुलर, JF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बट इन अ लेजर पोस्टिंग इज द अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट आप ओपन करेंगे, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन्स अकाउंट, सोन्स अकाउंट है। तो अकाउंट की 2 साइड होती है, वन साइड इज द डेबिट साइड, अदर वन इज द क्रेडिट साइड। टी शेप अकाउंट में तो डेबिट साइड है 4 कॉलम एंड क्रेडिट साइड ऑल्सो है 4 कॉलम। और वो 4 कॉलम कौन कौन से हो गए, अभी आपको फॉर्मेट में पता लग जाएगा। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड मेरे अकॉर्डिंग जो मैं लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, JF, जनरल वॉल्यूम एंड अमाउंट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट क्रेडिट साइड। तो 8 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। ये अब आपके ऊपर, तो मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि हम प्रोफेशनली अगर बात करते हैं तो उसकी इन सब चीजों की सेपरेट आपके पास में स्पेसिफिक बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। जनरल बुक, लेजर बुक, कैश बुक, ये सब आपको मार्केट में अवेलेबल है। बट अभी हमें ये कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये अपना तरीका होता है कि 8 कॉलम आपको अपनी कॉपी में, नोट कॉपी में कैसे ड्रॉ करने हैं, ये अपना है कि आप किस तरह से, लेकिन पर्टिकुलर कॉलम जनरली हमें मेंटेन करना पड़ेगा अच्छे लेवल पे। तो अब एक नॉर्मली बात हम करें, एक प्रैक्टिकल सम में हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में आज की क्लास में। तो हम लेजर पोस्टिंग कैसे करें। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो हमारा बेसिक ट्रांजेक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इनिशियली यही होता है, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वी रिक्वायर्ड एक सर्टेन अमाउंट दैट इज नोन एज अ कैपिटल। अब आप इसी को आप मान लीजिए ट्रांजेक्शन हमारा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओके, ₹50,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर जर्नल एंट्री अबाउट दिस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन की आपको एंट्री करनी है, बेसिक एंट्री है, आपने काफी बार कर रखी है, हर समय हमने करी है। बेसिक एंट्री ये थी, डेबिट टुवर्ड्स का बिजनेस एंटरप्राइजेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक इंटरनल लायबिलिटी और राइज हो रही है फॉर्म के लिए, ऑल द लायबिलिटीज आर क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, ये हमने एंट्री करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपको ध्यान देनी है, अब हम कर रहे हैं इसकी लेजर पोस्टिंग। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल कराने से पहले थ्योरिकल फॉर्म में बताया था, एंट्री चाहे आपने एक बनाई है, लेकिन इस एंट्री में 2 अकाउंट शुड बी इफेक्टेड। 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, नंबर 1 इज अ कैश अकाउंट एंड नंबर 2 इज अ कैपिटल अकाउंट। एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दैट मींस लेजर पोस्टिंग भी हम सेपरेट अकाउंट में 2 अकाउंट की करेंगे, एक कैश की और एक कैपिटल की, ओके। अब हम इसको करने जा रहे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं डेट प्लीज शो कर रहा हूं, मैं डेट कॉलम में 1 2 3 शो करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटली अकाउंट हमने ओपन करा, पहला अकाउंट हमारा है कैश, ओके। कैश अकाउंट की आपने लेजर पोस्टिंग कर लिया, आपने कैश अकाउंट मेन अकाउंट मान लिया, ये हमारा मेन अकाउंट है। फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, JF, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके। 8 कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए। अब सिंपल ही चीज है, मेजर अकाउंट या मेन अकाउंट, अगर आपने लिसन केयरफुली, मेजर अकाउंट या मेन अकाउंट इन अ डेबिट इन अ जर्नल एंट्री, इन अ डेबिट is a debit in a journal entry, so relevant account which will be credit in a journal entry should also be debited। हम जब लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं तो जो मेन अकाउंट आप लेजर क्लासिफाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन पार्ट। जब आप इसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो अगर मेन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो उसके रिलेवेंट जो क्रेडिट
अकाउंट है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होता है। अगर मेन अकाउंट डेबिट है तो रिलेवेंट अकाउंट जो क्रेडिट है शुड आल्सो बी डेबिटेड। तो जब मैंने कैश अकाउंट देखा तो कैश अकाउंट मेरा जनरल में क्या हो रहा है, डेबिट, तो इससे रिलेवेंट कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल। इट शुड आल्सो बी डेबिटेड इन ए क्लासिफिकेशन पार्ट और इन ए लेजर पोस्टिंग। तो कैश इज अ डेबिट, सो रिलेवेंट अकाउंट कैपिटल इज आल्सो डेबिट। और हम जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट बनाते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट। डेबिट साइड टू करके शो करेंगे और क्रेडिट साइड को हम बाय करके शो करेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट। डेट कॉलम में मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा डेट गिवन नहीं है अभी। वैसे हम प्रैक्टिकल सम करेंगे डेट वाइज से, तो डेट शो करनी पड़ेगी, बट अभी डेट नहीं है। तो नंबर 1 कैश इज डेबिटेड, सो रिलेवेंट अकाउंट शुड आल्सो बी डेबिटेड व्हिच आर क्रेडिट इन द जर्नल एंट्री टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000। ओके, जितना हमारा कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपने शो कर लिया टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000। ओके, अभी इंडिविजुअल सम की हमने लेजर पोस्टिंग कर लिया। अदरवाइज आपको फ्रॉम 1 जनवरी टू एक फर्स्ट डेट से लेके पर्टिकुलर मंथ की लास्ट डेट तक जितनी बार भी कैश मेंटेन हुआ उसकी सबकी एक साथ लेजर पोस्टिंग करनी होती है। ये नहीं एक एक डेट की हम लेजर पोस्टिंग अकाउंट की मेंटेन करते हैं, किसी डेट की मेंटेन नहीं करते हैं कि फर्स्ट डेट के आपने अलग लेजर पोस्टिंग बनाई, सेकंड डेट की अलग बनाई, थर्ड डेट, नो, फ्रॉम फर्स्ट टू एंडिंग डेट तक आप एक साथ एक अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करेंगे। वो हमारा आगे का पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट। तो हम बेसिकली पूरी मंथली एंट्रीज मेंटेन करके जब लेजर पोस्टिंग करेंगे। ओके, नंबर 2 सेकंड अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन में हमारा जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। वही कंडीशन, सेकंड अकाउंट मैंने हेडिंग जो डाल दी है क्लासिफिकेशन में, सेकंड अकाउंट जो मेरा क्लासिफाइड होगा वो किस नाम से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। अब वही बेसिक चीज, सर कैपिटल अगर क्रेडिट है, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कैपिटल अकाउंट का तो उससे रिलेवेंट जो चीज हमारा डेबिट है शुड आल्सो बी क्रेडिटेड। तो हमने इसको भी क्या कर लिया है, कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो उससे रिलेवेंट कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश। इसको भी आपने क्रेडिट साइड में अपोजिट साइड में शो कर लिया बाय कैश अकाउंट ₹50,000। ओके, तो एक बेसिक चीज पर हमें क्लियर रखना है, जो मेन अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं, अगर मेन अकाउंट डेबिट है जनरल एंट्री में, उससे रिलेवेंट जो क्रेडिट है शुड आल्सो बी डेबिटेड। अगर मेन अकाउंट हमारा क्लासिफिकेशन में अगर क्रेडिट भी आप उसको शो करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेवेंट जो चीज डेबिट है शुड आल्सो बी क्रेडिटेड। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कैश टू कैपिटल का, जिसको हमने एंट्री में तो एक में ही शो करा है, बट जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग मेंटेन कर रहे हैं तो इन दिस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट शुड बी इफेक्टेड। सो क्लासिफिकेशन इन टू सेपरेट अकाउंट, नंबर 1 इज अ कैश अकाउंट एंड नंबर 2 इज अ कैपिटल। ओके, और लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल, जो एक रेगुलर, मैंने जो एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करे वो रेगुलर बेसिस पे, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है वो होता है टाइम टू टाइम गुड्स परचेज करना, चाहे कैश भी आप पे करिए चाहे क्रेडिट भी आप पे करिए, और टाइम टू टाइम गुड्स सोल्ड करना। तो वही मान रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹1 लाख। मोहन से हमने गुड्स परचेज करा, ओके, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी एंट्री बनाई, तो एंट्री हमारी क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, बेसिक एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन ₹1 लाख। नाउ वी आर गोइंग इनटू ए क्लासिफिकेशन पार्ट। आफ्टर जनरल एंट्री हमने क्लासिफिकेशन पार्ट में एंटर करना, ओके। इन दिस ट्रांजैक्शन two accounts should be affected. Number 1 is a purchase account and number 2 is a Mohan account. So in a ledger posting we maintain two account in separate position. आपको दो अकाउंट अलग सेपरेट पोजीशन में मेंटेन करने हैं। नंबर 1 ले लीजिए परचेज, ओके, परचेज अकाउंट इज द मेन अकाउंट। अब वही मेन अकाउंट के रिलेवेंट जो उसका हेल्पिंग अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो रहा है, अगर मेन अकाउंट डेबिट है तो हेल्पिंग अकाउंट एज रिलेवेंट अकाउंट शुड आल्सो बी डेबिटेड। तो अगर परचेज डेबिट है तो उससे रिलेवेंट मोहन जो डेबिट हो रहा है वो शुड आल्सो बी डेबिटेड। तो टू मोहन अमाउंट जो परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ₹1 लाख, ऐसे दोनों में सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो वो 3 अकाउंट 4 अकाउंट थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। टू मोहन ₹1 लाख। नेक्स्ट परचेज को क्लासिफाई करने के बाद में सेकंड अकाउंट एक और इफेक्ट हो रहा है, वो मोहन अकाउंट है, इसको भी क्लासिफाई कर लीजिए। मोहन अकाउंट इज ए क्रेडिट
अगर मोहन क्रेडिट है तो उससे रिलेवेंट जो चीज हमारा डेबिट है शुड आल्सो बी क्रेडिट इन ए क्लासिफिकेशन और इन ए लेजर पोस्टिंग। तो मोहन अगर क्रेडिट है तो उससे रिलेवेंट परचेज अगर जो डेबिट हो रहा है इट शुड आल्सो बी क्रेडिटेड बाय परचेजेस अमाउंट रुपीज 1 लाख। ओके, एक बेसिक चीज पे। अब एक एग्जांपल हम इसी भी यहाँ पे करते हैं, एक रनिंग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं हम। बिजनेस को जब ऑपरेट करते हैं तो रनिंग नेचर का ट्रांजैक्शन है, रेकरिंग नेचर का है सेल्स। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू रमेश रुपीज 40,000। हमने रमेश को 40,000 का गुड्स सोल्ड करा। सर ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बिकॉज आइडेंटिफाई कर लिया आपने, सर इसमें कस्टमर नेम गिवन है बट कैश नहीं गिवन है तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रमेश इज ए रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, शुड बी डेबिटेड। रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है। सेल्स गुड्स जो हमारे पास है एज वेल एज it is also a sources of income, all the income and gains are credited to sales account rupees 40,000। तो रमेश debit to sales account rupees 40,000। ओके, अब हम इसको भी क्लासिफिकेशन करें। इस ट्रांजैक्शन में भी कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं हमारे? 2 अकाउंट, वन इज रमेश एंड अदर वन इज सेल्स। ओके, अब आप इसको शो कर लीजिए। फर्स्ट वन रमेश अकाउंट, रमेश is a debit ledger entry। when we are going to classification of Ramesh account, Ramesh main account है, डेबिट हो रहा है तो उसके रिलेवेंट जो अकाउंट हमारा क्रेडिट है should also be debited to sales amount 40,000। नेक्स्ट सेकंड अकाउंट इस पे एक और इफेक्ट कर रहा है, वो है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट है तो उससे रिलेवेंट जो चीज डेबिट है should also be credited by Ramesh rupees 40,000। तो एक बेसिक चीज है, ठीक है। लास्ट और फाइनल जो आज के टॉपिक में हम आज की क्लास में करेंगे, एक रेगुलर एक्टिविटी को ऑपरेट करने के वर्किंग कैपिटल का पार्ट है एक्सपेंसेस एंड इनकम। जैसे हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है सैलरी, वेजेस, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको शो करने। सैलरी आप हर मंथ अपने स्टाफ को पे करेंगे तो एक बेसिक एंट्री हमने कर ली, यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे दिया है सैलरी पेड रुपीज 10,000। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल नेचर अकाउंट, ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, सो सैलरी अकाउंट डेबिट। बट इन द बिहाफ ऑफ सैलरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है, इट इज रियल नेचर अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। तो बेसिक एंट्री हमने पहले कर रखी है, ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इन द प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग। ओके, सैलरी और कैश दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो हम सैलरी अकाउंट, salary is a debit, so relevant account in the behalf of salary is also debit in a classification in a ledger posting। तो कैश को भी हमने डेबिट कर लिया है तो कैश अकाउंट रुपीज 10,000। नेक्स्ट इसका अपोजिट कैश अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट है तो इसके रिलेवेंट जो अकाउंट हमारा डेबिट है वो शुड आल्सो बी क्रेडिटेड बाय सैलरी रुपीज 10,000। तो अभी हमने जो बेटा टॉपिक करा है नॉर्मल टॉपिक है, एक इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस हमारे पास थे, सेपरेट ट्रांजैक्शंस थे, जिसको हमने एक बेसिक चीज क्लियर करने के लिए लेजर पोस्टिंग का हमने इसको अलग अलग कंडीशन में क्लियर किया। बट मैंने अभी भी एक चीज क्लियर बोली है आपको, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन अकाउंटिंग सिस्टम, बट विदाउट जर्नल एंट्रीज वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग। बगैर जर्नल एंट्री करे बेटा आप लेजर पोस्टिंग को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। बट इन अ जर्नल एंट्री, वन एंट्री, वन डेबिट, वन क्रेडिट, टू डेबिट, वन क्रेडिट, वन डेबिट, टू क्रेडिट, जो भी होगा एंट्री आप एक बना रहे हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग इट इनटू ए क्लासिफिकेशन पार्ट इन अ लेजर पोस्टिंग, तो जितने अकाउंट आपके बेटा इफेक्ट करेंगे, आप लेजर पोस्टिंग 3 अकाउंट इफेक्ट है तो 3 लेजर पोस्टिंग्स आपको करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन 3 अकाउंट की करनी पड़ेगी अलग अलग करके, ठीक है। बट यहाँ पर बड़े प्रैक्टिकल बात आप लोग देखेंगे, अभी तो मैंने इंडिविजुअली एक एक एंट्री में आपको ये चीज शो करी है,
बट नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो मंथली बेसिस पे बनाएंगे, मंथली बेसिस के हमने ट्रांजेक्शन ऑपरेट करें, ओके, उस बेस पे आप लोग चलोगे। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल बात है, हम एक बेसिक क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये भी क्लियर रखना, लिसन केयरफुली, कि हम जो लेजर पोस्टिंग मेंटेन करते हैं वो डेट वाइज मेंटेन करते हैं। नो, हम लेजर पोस्टिंग अकाउंट वाइज मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने की फर्स्ट डेट या मंथ स्टार्ट होने की फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक आपका एक अकाउंट जितनी बार भी ऑपरेट होगा उसको एक साथ आपको शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फर्स्ट डेट में आपने उसको अलग अकाउंट बना लिया, सेकंड डेट में अलग बना लिया, ऐसा नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट डेट टू एंडिंग डेट ऑफ द मंथ कैश कितनी बार ऑपरेट हो रहा है फर्स्ट डेट से आप चेक करते हुए आएंगे उसको। मतलब पहले आपने अगर कैश अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करी है तो फ्रॉम फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट तक कैश 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 कितनी बार इफेक्ट हो रहा है, वो डेबिट साइड में इफेक्ट कर रहा है उसका रिलेवेंट अकाउंट कि क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग थोड़ी बोरिंग जरूर होती है, इसमें थोड़ा लेंथी जरूर होता है, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि विदाउट लेजर पोस्टिंग आप आगे समराइजिंग नहीं कर पाएंगे। समराइजिंग नहीं कर पाएंगे तो वी कांट ascertain our profit or loss at the end of the year, क्योंकि identification, then recording, then classification, then summarizing and then recording, और recording के भी आपका मतलब then analysis और analysis के बेस पे we find out, we determine our profit or loss at the end of the year। वो आगे के प्रोसेस हम करते रहेंगे, बट आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बेटा। आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा लेजर पोस्टिंग, बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में डेट वाइज ऑपरेट करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, इजी प्रोसेस है, इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो ध्यान से वीडियोस को आप लोग देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। बी सेफ एट योर होम एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।